दोस्तों आज से मैं एक नया मानवा स्टार्ट कर रहा हूँ और इस नए मानवा की शुरुआत में हमें एक ट्रैफिक के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बस में बहुत सारे लोग भरे पड़े हुए होते हैं और वह एक दूसरे से कहने लग जाते हैं कि तुम मुझे धक्का क्यों मार रहे हो, और वह एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह बस कहीं पर रुक जाती है और सभी लोग वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और हम देखते हैं कि वह बस एक कॉलेज के बाहर रुकी हुई होती है और हम देखते हैं कि उस कॉलेज के बाहर बहुत सारे लोग होते हैं और उन लोगों के बीच में से हमारा मेन कैरेक्टर सोंगू निकलता है। वह कहने लग जाता है कि स्कूल आना जाना तो एक हेल की तरह है और हम देखते हैं कि बस में धक्का मुक्की खाने की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की हालत बुरी तरह से ख़राब हो चुकी होती है और सोंगू कहने लग जाता है कि मैं स्कूल में कभी नहीं आना चाहता था, बल्कि मैं कहीं पर घूमना फिरना चाहता था, लेकिन इस स्कूल में एडमिशन लेने की वजह से मैं इस स्कूल में फंस चुका हूँ। और हम देखते हैं कि सोंगू के पीछे एक लड़का आता है। वह कहने लग जाता है कि सोंगू तुम कैसे हो, स्पेशल फॉर्मल फोर्स में रहने के बावजूद भी तुम इतने कमज़ोर हो गए। और वह लड़का सोंगू से कहने लग जाता है कि क्या तुम्हारी स्पेशल फोर्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। आखिरकार तुम्हें कैसा लगता है कि जब तुम 2 घंटे तक बसों में धक्का मुक्की खाने के बाद यहाँ तक पहुँचते हो। जिसे सुनने के बाद सोंगू उस लड़के से कहने लग जाता है कि तुम मेरी बात करना तो छोड़ ही दो, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी मिलिट्री फोर्स का क्या हुआ, क्या तुमने उसे छोड़ दिया। जिसे सुनने के बाद वह लड़का गुस्सा हो जाता है और सोंगू से कहने लग जाता है कि तुम मेरे बारे में बकवास करना बंद कर दो। मैंने सिर्फ मिलिट्री फोर्स को इसलिए छोड़ा था ताकि मैं कोरिया को एकजुट कर सकूं। जिसे सुनने के बाद सोंगू उस लड़के से कहने लग जाता है कि तुम अपने बारे में बकवास करना बंद भी कर दो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोरिया को एकजुट कर पाओगे, क्या तुम कभी न्यूज़ नहीं देखते थे। और मैं जानता हूं कि तुमने म्योंग की वजह से मिलिट्री फोर्स को छोड़ा है और अपनी आइडेंटिटी को खराब कर दिया। और हम देखते हैं कि सोंगू की बातें उस लड़के के दिल में लग जाती है और वह लड़का कहने लग जाता है कि तुम मेरे बारे में यह बातें करना बंद भी कर दो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। जिसे सुनने के बाद सोंगू उस लड़के से कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे 3 साल पहले ही कहा था कि तुम्हें म्योंग से दूर रहना चाहिए ताकि तुम अच्छी ज़िंदगी जी सको, लेकिन इसके बावजूद भी तुम म्योंग के पीछे पड़े हुए हो और उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हो। और हम देखते हैं कि वह सारी बातें करते करते अपने कॉलेज की तरफ जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि सोंगू की बातें सुनने के बाद वह लड़का वहीं पर खड़ा हो जाता है और सोंगू को भी समझ आ जाता है कि उसने बहुत ही ज़्यादा बकवास कर दी है। और हम देखते हैं कि सोंगू वहीं पर खड़ा हो जाता है और वह मुड़कर उस लड़के से कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बकवास कर दी, क्या तुम मेरी बातों का बुरा मान गए। लेकिन हम देखते हैं उस लड़के का ध्यान किसी और तरफ होता है और वह कहने लग जाता है कि सोंगू उस तरफ देखो, आसमानों में कुछ है। और हम देखते हैं कि सोंगू आसमानों में देखने लग जाता है और कह रहा होता है कि क्या आसमानों में कुछ खराबी है, क्या तुम्हें आसमानों में म्योंग की शक्ल दिख रही है। और हम देखते हैं कि आसमान में कुछ लिखा हुआ होता है और वह लड़का सोंगू से कहने लग जाता है कि जरा देखो उस तरफ, उस आसमान में कुछ लिखा हुआ है। और हम देखते हैं कि सोंगू उस तरफ देखने लग जाता है और वह लड़का सोंगू से चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तुमने देखा आसमानों में कुछ लिखा हुआ था, मुझे लगता है कि वह मॉन्स्टरों की डाउनलोडिंग हो रही है। वह 99% था और वह 100% होने ही वाला था कि तभी गायब हो गया। जिसे सुनने के बाद सोंगू उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो। और वह लड़का कहता है कि मैं पागल नहीं हुआ, आसमानों में देखा जरा। और हम देखते हैं कि उस आसमानों में कुछ भी नहीं होता और वह लड़का सोंगू से कहने लग जाता है कि अभी अभी तो वह बिल्डिंग के ऊपर था। जिसे सुनने के बाद सोंगू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उस लड़के का गला पकड़ लेता है और उससे कहने लग जाता है कि मॉन्स्टर तुम मुझसे कैसी कैसी बकवास बातें कर रहे हो, तुम पूरी तरह से गेमिंग दुनिया में चले गए हो और तुम्हें रियलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो। और हम देखते हैं कि सोंगू वहाँ से जाते हुए उस लड़के से कहने लग जाता है कि यह सिर्फ तुम्हारी आंखों का धोखा था, तुम बहुत दिनों से ज़्यादा शराब पी रहे हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि अच्छा तो ऐसी बात है क्या। और वहाँ से जाते हुए अपनी शक्ल को पीटने लग जाता है और दोबारा से सोंगू की तरफ भागता है और उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगे, क्योंकि मेरा दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, अगर तुम मेरे साथ एक कॉफ़ी पियोगे तो शायद ये ठीक हो जाए। जिसे सुनने के बाद सोंगू उस लड़के से कहने लग जाता है कि तुम अपनी बकवास की बातें करना बंद भी कर दो, मुझे क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है, अगर प्रोफेसर किम को पता लगा तो वह मुझे मार डालेंगे। जिसे सुनने के बाद वह लड़का एटीट्यूड में आते हुए सोंगू को सलाह देने लग जाता है कि अभी तुम बच्चे नहीं रहे, क्या तुम्हें अब भी टीचरों से डर लग रहा है। वैसे भी तुम स्पेशल फोर्स का हिस्सा रह चुके हो, इसके बावजूद भी तुम टीचरों से डरते हो। और हम देखते हैं कि वह लड़का वहाँ से भागते हुए कहने लग जाता है कि अच्छा तो चलता हूँ मैं यहाँ से, मुझे लगता है कि आज मेरी क्लास जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, मैं तुमसे लंच में मिलूंगा और जो मैंने कहा उसे ध्यान रखना। जिसे सुनने के बाद सोंगू उस लड़के से कहने लग जाता है कि तुम अपनी बकवास की बातें अपने पास ही रखा करो, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है।
मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। और हम देखते हैं कि सोंगू अपनी क्लास के लिए निकल जाता है और वह लिफ्ट के पास आकर खड़ा हो जाता है। फिर हमें सोंगू की क्लास के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वह मास्टर उन सबको एक बोरिंग सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है और हम देखते हैं कि सोंगू इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि क्या दुनिया के सारे टीचर सभी को बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मुझे तो इस टीचर की बकवास सुनने के बाद नींद आने लगती है। मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ कॉफ़ी पीने चले जाना चाहिए था। और हम देखते हैं कि सोंगू की आंखें बंद होने लगती है और सोंगू कह रहा होता है कि आखिरकार मेरी आंखें बंद क्यों हो रही है, मुझे अपनी आंखें खुली रखनी होगी, नहीं तो आज मुझे बहुत ही ज़्यादा मार पड़ने वाली है। और हम देखते हैं अचानक से सोंगू के सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है और स्क्रीन में कुछ लिखा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार ये क्या है। और हम देखते हैं उस स्क्रीन में लिखा होता है कि तुम्हें अपने लिए एक जॉब को चुनना है, तुम्हें यह जल्दी ही चुनना होगा, प्लीज़ अपने लिए एक जॉब को चुनो। और हम देखते हैं कि सोंगू को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वह अपनी आंखों को मीटने लग जाता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ के स्क्रीन रिकॉर्डर में बहुत सारी खराबियाँ आने लगती है और जैसे ही सोंगू अपनी आंखों खोलता है वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा होता है और सभी लोग डर जाते हैं और कहने लग जाता है यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों हो रहा है, क्या यहाँ पर लाइट चली गई है। और सोंगू भी अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार दिन होने के बावजूद भी इतना काला अंधेरा क्यों है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और हम अपनी नॉर्मल दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का होता है जो अपने फ़ोन को चालू करते हुए कहने लग जाता है कि रुको रुको मैं तुम्हारे लिए फ़ोन को चालू कर देता हूँ। लेकिन हम देखते हैं उसका फ़ोन बिल्कुल भी चालू नहीं हो रहा होता और वहाँ एक लड़की किसी चीज़ को देखकर हैरान हो रही होती है। वह कहने लग जाती है आखिरकार ये क्या है, क्या तुम सब लोग भी इस चीज़ को देख सकते हो। और हम देखते हैं कि उन सभी लोगों के सामने एक स्क्रीन ओपन हो रही होती है, जिसे देखने के बाद वह सभी लोग कहने लग जाते हैं कि आखिरकार ये क्या है, क्या ये एक होलोग्राम है। और हम देखते हैं कि सोंगू के सामने भी वही होती है। सोंगू कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये कोई होलोग्राम है, मुझे लगता है कि ये कोई मैसेज है जो हम सब लोगों को दिया गया है। और हम देखते हैं उस स्क्रीन में सेकंडों में टाइमिंग चल रही होती है, लेकिन अचानक से वहाँ पर कुछ चमकने लग जाता है, जिसे देखने के बाद सोंगचाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ कार्ड आ गए होते हैं, जिसे देखने के बाद सोंगचाओ कहता है कि आखिरकार ये कार्ड कैसे हैं। और हम देखते हैं कि उन कार्डों में कुछ ना कुछ कैरेक्टर छपा हुआ होता है और एक आदमी कहने लग जाता है कि जरा उस कार्ड में देखो उसमें क्या है। और एक आदमी उसे रोक लेता है, उससे कहता है कि तुम इसे बिल्कुल भी मत छूना। और वह लड़की कहने लग जाती है कि ये सही कह रहा है, ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। जिसे सुनने के बाद सोंगू अपने मन में सोचने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई डेंजरस की चीज़ है, लेकिन इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। इस स्क्रीन पर सेकंडों को चलते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे इनमें से एक कार्ड को चुनना होगा। और सोंगू उन कार्डों को देखने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि ये सारे कार्ड एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और इनको चुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा कम समय दिया गया है, मैं इन्हें किस तरह से चुन सकता हूँ। और हम देखते हैं कि सेकंडें चल रही होती हैं स्क्रीन पर, जिसे देखने के बाद सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और हम अचानक से देखते हैं कि सोंगू का ध्यान एक कार्ड की तरफ चला जाता है, लेकिन उससे पहले ही एक मोटा बंदा किसी और कार्ड को चुन लेता है और उसके सामने एक तलवार आकर गिरती है। और वह मोटा लड़का उस तलवार को उठाते हुए सोंगू से कहने लग जाता है कि जरा देखो इसे, मेरे पास एक तलवार आ गई है। जिसे देखने के बाद सोंगू अपने मन में सोचने लग जाता है कि इसने जो कार्ड को चुना था वह एक वॉरियर वाला कार्ड था, जिसकी वजह से इसे एक तलवार मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे अपने लिए क्या चुनना चाहिए। यह एक फॉलन वर्ल्ड है जहाँ पर जिंदा रहना ही हमारा मकसद है, अगर हमने यहाँ पर सर्वाइव नहीं किया तो हम मारे जाएंगे, इसलिए मुझे ऐसे कार्ड को चुनना होगा जो कि मेरी सर्वाइव करने में मदद कर सके। और हम देखते हैं कि सोंगू दोबारा से उन कार्डों की तरफ देखने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि इन कार्डों को देखने से ऐसा लग रहा है कि इनमें सिर्फ स्टारों का ही डिफरेंस है, किसी कार्ड में बहुत ही ज़्यादा कम स्टार है तो किसी कार्ड में बहुत ही ज़्यादा स्टार हैं। और हम देखते हैं कि सोंगू एक कार्ड को चुन लेता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि यह किस तरीके का कार्ड है, लेकिन इस कार्ड में बहुत ही ज़्यादा स्टार थे, जिसकी वजह से मैंने इस कार्ड को चुन लिया है। और हम देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर आने लग जाता है कि तुमने अपने लिए एक जॉब को चुन लिया है। और वह सिस्टम सोंगू से कहने लग जाता है कि तुमने जिस कार्ड को चुना है वह एक नेक्रोमेंसर का कार्ड है, यानी कि तुम एक नेक्रोमेंसर बन चुके हो। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहता है क्या एक नेक्रोमेंसर,
मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। और हम देखते हैं कि वह स्क्रीन दोबारा से ओपन हो जाती है जो कहने लग जाती है कि तुम सबको जॉब चुनने के लिए 15 सेकंड दिए गए थे और वह 15 सेकंड पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जिसने जॉब को नहीं चुना है उन्हें दोबारा से मौका दिया जाएगा। और इतना कहते ही वह स्क्रीन उनके सामने से गायब हो जाती है और वह लोग अपनी असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। और एक लड़का कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं अपनी असली दुनिया में वापस आ गया। और हम देखते हैं कि वह मोटा लड़का अपनी तलवार को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और उसके आसपास लोग कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे पास ये तलवार कैसे आई। और एक लड़का कह रहा होता है कि क्या ये एक असली तलवार है? मैंने कभी भी असली तलवार को देखा नहीं है, इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि ये मुझे काट कर रख देगी। और वह मोटा लड़का कहने लग जाता है कि मैंने एक वॉरियर कार्ड को चुना था जिसकी वजह से यह तलवार मुझे मिल गई। इसे सुनने के बाद सोंगू अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने भी तो अपने लिए एक नेक्रोमेंसर का कार्ड चुना था लेकिन अभी तक मुझे उसके लिए कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा है कि वह कार्ड पूरी तरह से बेकार था। और हम अचानक से देखते हैं कि सोंगू के पीछे एक जोरदार धमाका होता है जिसे सुनने के बाद सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहां से एक बंदा निकलता है जिसे एक गोबलिन मार रहा होता है और वह बंदा चीखों में जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और वह कहने लग जाता है कि मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, क्या यहाँ पर कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। और हम देखते हैं कि वह गोबलिन उसके ऊपर पड़ जाता है और उसे जोर जोर से चाकू मारने लग जाता है और उस बंदे को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह बंदा सोंगू की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह बंदा वहीं पर अपना दम तोड़ देता है और वह गोबलिन उसकी पीठ पर खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह गोबलिन बहुत ही ज्यादा छोटा होता है लेकिन जैसे ही उस गोबलिन को करीब से दिखाया जाता है वह देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है और वह अपनी जीभ से उस खंजर पर लगे खून को चाटने लग जाता है जिसे देखने के बाद सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम मेरे सामने से हटो। लेकिन हम देखते हैं कि सोंगू बिल्कुल भी नहीं डरा होता और उस गोबलिन के सामने खड़ा होता है और वह उस मोटे बंदे से मुड़कर कहने लग जाता है कि मिन्सू क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद वह मोटा लड़का डर जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही, तुम मुझसे उम्मीद मत ही रखो, मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला। जिसे सुनने के बाद सोंगू पूरी तरह से सदमे में चला जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि आज तो मेरे लग गए। लेकिन हम देखते हैं कि वह गोबलिन वहां से भागते हुए सोंगू की तरफ हमला करने लग जाता है जिसे देखने के बाद सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं यहाँ से आखिरकार भागा क्यों नहीं, क्या जरूरत थी मुझे हिम्मत दिखाने की। लेकिन हम देखते हैं कि उसके दिमाग से कुछ आता है और वह कहने लग जाता है कि मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता, मुझे इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए सबको मारना होगा। और हम देखते हैं कि वह वहां से एक कुर्सी को उठाने लग जाता है और वह गोबलिन उसके ऊपर हंस रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह गोबलिन चाकू को लेकर सोंगू के ऊपर हमला कर देता है लेकिन सोंगू को उस गोबलिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह जोर से चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। और इतना कहते ही उस गोबलिन के ऊपर अपनी उस चेयर को दे मारता है और हम देखते हैं कि उस चेयर के हमले से वह गोबलिन पूरी तरह से मर जाता है और सोंगू पूरी तरह से हाँफ रहा होता है। और हम देखते हैं कि सोंगू के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है और वह सिस्टम सोंगू को बताने लग जाता है कि तुमने एक गोबलिन को मार गिरा है जिसके लिए तुम्हें 10 गोल्ड कॉइन दिए जाते हैं। जिसे सुनने के बाद सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है क्या 10 गोल्ड कॉइन। और हम देखते हैं कि सोंगू के पीछे वह सारे लड़के बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं और सोंगू अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार वह मैसेज किस तरीके का है, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा। मैंने जिस गोबलिन को मारा था उस गोबलिन को मारने के लिए मुझे 10 गोल्ड कॉइन दिए गए थे, इसका मतलब है कि यह वर्ल्ड एक गेम बन चुका है। और हम देखते हैं कि दोबारा से स्क्रीन ओपन हो जाती है और सोंगू से कहने लग जाती है कि तुम एक नेक्रोमेंसर हो और जिस गोबलिन को तुमने मारा है उसका तुम स्केलेटन यूज कर उसे अपना गुलाम भी बना सकते हो। और हम देखते हैं उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम्हारे गोबलिन स्केलेटन का लेवल 1 है। जिसे सुनने के बाद सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है क्या मैं किसी को भी मार कर अपना उसे गुलाम बना सकता हूँ। और हम देखते हैं कि सोंगू के पीछे कुछ होने लगता है जिसे देखने के बाद वह सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि सोंगू अपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे वह क्या चीज है। और हम देखते हैं कि वहां पर एक ब्लू लाइट जल रही होती है और उस ब्लू लाइट में से एक परछाई निकल रही होती है जिसे देखने के बाद सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस ब्लू लाइट में से एक स्केलेटन की परछाई निकलने लग जाती है जिसे देखने के बाद सोंगू अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज है, क्या ये एक स्केलेटन है। और हम देखते हैं कि वह उस गोबलिन
गोब्लिन का एक स्केलेटन होता है और उसके आसपास बहुत सारी ब्लू लाइट चलने लग जाती है और उसके आंख में भी ब्लू लाइट जल रही होती है। और सोंगू अपने मन में कह रहा होता है, क्या ये मेरा गुलाम है? क्या यही होती है नेक्रोमेंसर की पावर? और हम देखते हैं कि वह गोब्लिन स्केलेटन सोंगू की तरफ देखने लग जाता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उनकी क्लास में दो गोब्लिन दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाते हैं, जिसे देखकर सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह दोनों गोब्लिन उनकी तरफ हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद वह सारे लोग डर जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि वह दोबारा से आ गए। और एक लड़की कहने लग जाती है कि हाँ हाँ तुमने सही कहा, लेकिन इस बार वह दो आए हैं। और हम देखते हैं कि वह गोब्लिन सोंगू की तरफ देखने लग जाते हैं और हम अचानक से देखते हैं कि सोंगू के सामने उसका सिस्टम आ जाता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारा गुलाम तुम्हारा आदेश मानने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिसे सुनने के बाद सोंगू अपने मन में कहने लग जाता है कि फाइट, तुम मेरे लिए फाइट कर सकते हो और इन सब से मुझे छुटकारा दिलाओ। और हम देखते हैं जिसे सुनने के बाद वह गोब्लिन उठ खड़ा होता है और उन दोनों गोब्लिन के पास जाने लग जाता है, जिसे देखने के बाद वह गोब्लिन में थोड़ा सा चौंक जाते हैं। और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन गोब्लिन उनमें से एक गोब्लिन को खंजर मार देता है, जिसे देखने के बाद वह दूसरा गोब्लिन उसी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। और हम देखते हैं कि वह हमला कर देता है, लेकिन वह स्केलेटन गोब्लिन उसके हमले से बच जाता है। और हम देखते हैं कि वह दोनों गोब्लिन उस स्केलेटन गोब्लिन के ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं। और हम देखते हैं कि उनमें से एक गोब्लिन उस स्केलेटन गोब्लिन के एक हाथ को काट देता है और दूसरा उसे एक खंजर मार देता है, जिसे देखने के बाद सोंगू अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं अपने स्केलेटन गोब्लिन को इन दोनों से हारते हुए नहीं देख सकता, मुझे कुछ न करना ही होगा, नहीं तो ये दोनों मेरे स्केलेटन गोब्लिन को मार डालेंगे। हालांकि ये देखने में बच्चे की तरह लगते हैं और इन्हें मारना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इन दोनों गोब्लिन को मारने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा हथियार चाहिए। और हम देखते हैं कि सोंगू पीछे मुड़कर उस मोटे लड़के से कहने लग जाता है कि मिन्सो मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें वह तलवार मुझे देनी होगी, नहीं तो हम सब मारे जाने वाले हैं। जिसे सुनने के बाद वह मोटा लड़का अपनी तलवार को अपने सीने से लगा लेता है और सोंगू से कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें यह तलवार नहीं दे सकता। सोंगू से कहने लग जाता है कि तुम पागलपन मत करो, मुझे वह तलवार दे दो, नहीं तो हम दोनों मारे जाने वाले हैं। जिसे सुनने के बाद वह मोटा लड़का गुस्से में आ जाता और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें यह तलवार नहीं दूंगा, यह मेरी तलवार है और मैं इसे किसी को नहीं देने वाला। और सोंगू उस लड़के से कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम मुझे यह तलवार मत दो, लेकिन तुम क्या उन दोनों गोब्लिन को अपनी तलवार से मार सकते हो? क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है? जिसे सुनने के बाद वह लड़का हैरान हो जाता है और उन दोनों गोब्लिन की तरफ देखने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह दोनों गोब्लिन चिल्ला रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद वह मोटा लड़का बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसकी फटके चार हो जाती है। और सोंगू उस लड़के से कहने लग जाता है कि तुम अपनी तलवार को अपने पिछवाड़े में डाल दो, काश ये तलवार तुम्हारे आलू छीलने के काम आ जाए। और हम देखते हैं कि सोंगू वहाँ से एक कुर्सी को उठा रहा होता है और कहने लग जाता है कि अब मुझे ही उन दोनों गोब्लिन को मारना होगा। और हम देखते हैं कि वह उन दोनों गोब्लिन की तरफ अपनी कुर्सी से हमला करने के लिए जा रहा होता है और हम देखते हैं कि वह अपनी कुर्सी को एक गोब्लिन को दे मारता है, जिससे उस गोब्लिन की वहीं पर जान निकल जाती है। और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन गोब्लिन दूसरे गोब्लिन को भी अपने चाकू से मार डालता है। और उन दोनों के मरते ही सोंगू के पास एक मैसेज आता है और उसमें बताया जाता है कि तुमने और तुम्हारे स्केलेटन गोब्लिन ने एक एक गोब्लिन को मारा है, जिसके लिए तुम्हें 20 गोल्डन कॉइन दिए जाते हैं। जिसे सुनने के बाद सोंगू पूरी तरह से खुश हो जाता है। फिर हम इसके बाद स्केलेटन गोब्लिन को देखते हैं जिसने उस गोब्लिन को मार दिया होता है और हम देखते हैं कि उस स्केलेटन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वह सोंगू की तरफ बढ़ने लग जाता है, जिसे देखने के बाद सोंगू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन सोंगू की तरफ देखने लग जाता है और सोंगू भी उसकी तरफ देख रहा होता है बड़ी हैरानी के साथ। और सोंगू उस स्केलेटन गोब्लिन से कहने लग जाता है कि तुम मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम्हारी शक्ल बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तुम्हारी शक्ल देखने से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, क्या तुम अपनी शक्ल को दूसरी तरफ कर सकते हो? जिसे सुनने के बाद वह गोब्लिन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और सोंगू अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरी जुबान कभी कंट्रोल में नहीं रहती, मुझे लगता है कि जो बातें मैंने गोब्लिन को कही वह उन बातों से बहुत ही ज़्यादा बुरा मान गया। और हम देखते हैं कि सोंगू की तरफ दूसरा मैसेज आता है और उसमें बताया जाता है कि तुमने जिस दोनों गोब्लिन को मारा है उन्हें तुम्हारा गुलाम बनाया जा रहा है। और हम देखते हैं कि वह दोनों गोब्लिन जिंदा होने लग जाते हैं और उसका सिस्टम उनसे बताने लग जाता है कि अगर तुम किसी इंसान या मॉन्स्टर को मारते हो तो वह तुम्हारा गुलाम बन जाएगा और तुम इसे आसानी से अपना काम भी करा सकते हो। और हम देखते हैं कि वह प्रोफेसर सोंगू से कहने लग जाता है कि आखिरकार सोंगू यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि यह दुनिया में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है और उस प्रोफेसर से कहने लग जाती है कि प्रोफेसर मैं मरना नहीं चाहती, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं और पुलिस को कॉल कर सकते हैं। जिसे सुनने के बाद वह प्रोफेसर कहने लग जाता है कि
तुम शांत हो जाओ। मुझे पता है कि इस कॉलेज में बहुत सारे गॉब्लिन घुस चुके हैं और हमारी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लेकिन तुम्हें अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा शांत रहना होगा। और हम अचानक से देखते हैं कि सोंगू का ध्यान भी किसी चीज़ पर चला जाता है और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार वह क्या चीज़ है। और हम देखते हैं कि सोंगू का ध्यान बाहर खिड़की पर चला जाता है और वहाँ से येलो लाइट निकल रही होती है और सोंगू उस खिड़की के पास जाता है और उस खिड़की को जैसे ही खोल के देखता है, वह देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में आग लगी होती है और सोंगू कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है, क्या पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आग लगी हुई होती है, जिसे देखकर वह सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और सोंगू अपने मन में सोचने लग जाता है कि जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, क्या इस दुनिया का अंत आ चुका है। और हम देखते हैं कि उनके क्लासरूम में एक लड़का आ जाता है और उनसे कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा तबाही आ चुकी है, हमें अपने अपने घरों में जाना होगा। अगर हम कॉलेज में फंसे रहे तो ये सारे गॉब्लिन हमें आकर मार डालेंगे। और हम देखते हैं कि एक लड़का वहाँ से भागते हुए कहने लग जाता है कि मैं तो अपनी कार में जाऊँगा, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। और हम अचानक से देखते हैं कि उन दोनों का ध्यान किसी चीज़ पर चला जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर दो गॉब्लिन ने एक इंसान को मार दिया होता है और उन दोनों गॉब्लिन का ध्यान भी उन दोनों लड़के लड़की पर चला जाता है, जिसे देखने के बाद वह उन पर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि वह लड़का वहाँ से भागते हुए कहने लग जाता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। और हम देखते हैं कि वह गॉब्लिन एक लड़की को मारने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर स्केलेटन गॉब्लिन आ जाता है और उस गॉब्लिन को मार डालता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सोंगू भी आ चुका होता है और उन गॉब्लिन की फाइट को देखने लग जाता है और वह पीछे मुड़कर जोर से चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, तुम्हें यहाँ से भागना होगा और भागते समय अपना ध्यान रखना। और सोंगू कहने लग जाता है कि जब तक मैं स्केलेटन गॉब्लिन उन गॉब्लिन से फाइट कर रहे हैं, तुम्हें यहाँ से तभी भागना होगा। और हम देखते हैं कि सोंगू की बातें सुनने के बाद वह सारे लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि वे एक साथ भाग रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद सोंगू कहता है कि तुम एक साथ नहीं भाग सकते, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और सोंगू अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे इन लोगों की परवाह क्यों हो रही है, इन्हें जो करना है वह ये कर सकते हैं। और वह कहने लग जाता है कि वैसे भी ये दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और यह वर्ल्ड एक गेम की तरह बन चुका है। अगर ये वर्ल्ड एक गेम की तरह बन चुका है तो इसका मतलब है कि मैं सारे गॉब्लिन को मारकर अपनी ताकत को इंक्रीज कर सकता हूँ और अपने नेक्रोमेंसर की वजह से मैं अपनी एक बहुत बड़ी गॉब्लिन की सेना को बना सकता हूँ। और वह कहने लग जाता है कि लेकिन इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा खतरा बढ़ चुका है, अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती की तो मैं मारा जाऊँगा। और वह कहने लग जाता है कि वैसे तो मेरे पास बहुत सारे गॉब्लिन है फाइट करने के लिए और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और हम देखते हैं कि वह गॉब्लिन उन सब से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि एक गॉब्लिन दूसरे स्केलेटन गॉब्लिन को पूरी तरह से मार रहा होता है और वह उसके ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है, जिसकी वजह से वह गॉब्लिन पीछे हट जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह गॉब्लिन दोबारा से अपने खंजर से उस स्केलेटन गॉब्लिन के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि वह हमला उसकी गर्दन पर कर देता है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो जाती है। और हम देखते हैं कि उसका सर उड़ते हुए सोंगू के पैरों में जाकर गिरता है, जिसे देखकर सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसके सिस्टम में बताया जाता है कि तुम्हारा स्केलेटन गॉब्लिन पूरी तरह से मर चुका है, अब तुम चाहकर भी इस गॉब्लिन को जिंदा नहीं कर सकते। जिसे सुनने के बाद सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर दो गॉब्लिन और दो स्केलेटन गॉब्लिन बचे हुए होते हैं और वह एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि वह दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और हमें पता चलता है कि वह दोनों गॉब्लिन मारे गए। और सोंगू के पास मैसेज आता है कि तुम्हारे स्केलेटन गॉब्लिन ने दो गॉब्लिन को मार दिया, जिसकी वजह से तुम्हें 20 गोल्डन कॉइन दिए जाते हैं। जिसे सुनने के बाद सोंगू पूरी तरह से खुश हो जाता है और हम देखते हैं कि सोंगू उन दोनों स्केलेटन गॉब्लिन के पास जाता है और उनसे कहने लग जाता है कि वेल डन, तुमने मेरा काम कर दिया, आखिरकार तुमने उन दोनों गॉब्लिन को मार दिया। और हम देखते हैं कि सोंगू के पास मैसेज आता है कि तुम्हारे लेवल को बढ़ा दिया जाता है और तुम्हारा लेवल 2 हो चुका है। जिसे सुनने के बाद सोंगू खुश हो जाता है और कहने लग जाता है लेवल 2, इसका मतलब है कि मेरी ताकत इंक्रीज हो गई होती है। और हम देखते हैं कि वह अपनी प्रोफाइल को चेक करने देख रहा होता है और वह अपनी प्रोफाइल को देखने के बाद कहने लग जाता है कि वैसे तो मेरी एबिलिटी और स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन मैं लेवल 2 पर जा चुका हूँ, जिसके लिए मुझे अब तक कोई भी इनाम नहीं मिला। जिसे सुनने के बाद सिस्टम से दोबारा से मैसेज आता है कि तुम्हें अपने
लिए एक कार्ड को चुनना। जिसे सुनने के बाद सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता और वह अपना मुंह बनाते हुए कहने लग जाता है, क्या इतने सारे कार्डों में सिर्फ मुझे एक कार्ड ही चुनने को मिलेगा। और हम देखते हैं कि वह एक कार्ड को चुनते हुए कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे मिल सकती है। हालांकि मुझे नहीं पता कि इन कार्डों में क्या है, लेकिन मुझे इसे छूकर देखना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह एक कार्ड को चुन लेता है और हम देखते हैं कि जैसे ही सोंगू उस कार्ड को चुनता है उसके स्केलेटन गोब्लिन में कुछ होने लग जाता है और उसके सिस्टम में आवाज़ आती है कि तुम्हारे स्केलेटन गोब्लिन के माना पावर को बढ़ाया जाता है और तुम्हारे स्केलेटन गोब्लिन की माना पावर 3 कर दी गई है। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है, क्या मेरे स्केलेटन गोब्लिन की माना पावर 30 तक ही इंक्रीज हो सकती है। तो इसका मतलब है कि यह गोब्लिन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और इनकी ताकत इतनी भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं की जा सकती। और वह वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है, तो इसका मतलब है कि यह फ्यूचर में चलकर मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले, मुझे इन्हें आगे चलकर छोड़ देना होगा। जिसे सुनने के बाद वह स्केलेटन गोब्लिन उदास हो जाता है। फिर हमें इसके बाद एक जगह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वह सारे स्केलेटन गोब्लिन सोंगू को घेर कर खड़े हुए होते हैं और सोंगू वहाँ से उठते हुए कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, मुझे इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई आइडिया तो सोचना होगा। अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती की तो मैं इस दुनिया में मारा जाऊंगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में क्या चल रहा है और यहाँ पर क्या करना है, लेकिन अभी तक तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है और मैं जिंदा भी हूँ। और हम देखते हैं कि सोंगू को एक आइडिया आता है और वह कहने लग जाता है कि मुझे इस दुनिया की हालत देखकर सिर्फ एक ही आइडिया आ रहा है कि मुझे यहाँ से भागना होगा और कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर मैं सेफ रह सकूँ और वहीं से मैं अपनी ताकत को बढ़ाऊंगा। और हम देखते हैं कि बाहर बहुत सारे गोब्लिन ने बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है और सोंगू उन सभी को देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि बाहर तो बहुत सारे गोब्लिन हैं, मैं यहाँ से इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मुझे यहाँ से निकलने के लिए कोई ना कोई आइडिया तो सोचना होगा। और वह पीछे मुड़कर कहने लग जाता है कि मैं इस जगह पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता और वैसे मुझे डरने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास लड़ाई करने के लिए बहुत सारे साथी हैं जो मेरी लड़ाई करने में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकते हैं। फिर हमें इसके बाद एक जगह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का अपनी जान को बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह सोंगू के स्केलेटन गोब्लिन के सामने आ जाता है और हमें पता चलता है कि यह वही लड़का है जिसे हमने मानवा की शुरुआत में देखा था। और वह लड़का उस गोब्लिन को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह लड़का इतना ज़्यादा डर जाता है कि वह आंख बंद कर उस गोब्लिन के ऊपर अपने खंजर से हमला कर देता है और उस गोब्लिन की हालत ख़राब हो जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सोंगू भी आ चुका होता है और वह कहने लग जाता है, अच्छा तो तुम यहाँ हो। जिसे देखने के बाद वह लड़का कहता है कि सोंगू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ यह गोब्लिन क्या कर रहे हैं। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि यहाँ सब ठीक है, तुम शांत हो जाओ, यह सब लोग मेरे अंगरक्षक हैं। और वह कहने लग जाता है कि दरअसल मुझे एक नेक्रोमेंसर का कार्ड मिला था जिसकी वजह से मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम्हें भी एक कार्ड मिला होगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहता है, कार्ड, हाँ मुझे याद है, मैंने एक कार्ड को चुना था। और सोंगू उस लड़के से कहने लग जाता है कि तुमने जिस तरीके का कार्ड को चुना था उसमें कितने स्टार थे। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि स्टार, हाँ मुझे याद आया, मैंने जिस कार्ड को चुना था उसमें एक स्टार था और वह दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था और वह एक चोर का कार्ड था। जिसे सुनने के बाद सोंगू पूरी तरह से सदमे में चला जाता और कहने लग जाता है, तुमने बहुत ही ज़्यादा बकवास कार्ड को चुना है। और वह वहाँ से जाते हुए उस लड़के से कहने लग जाता है, खैर छोड़ो इन बातों को, हमें पहले एक बढ़िया सी जगह को ढूंढना होगा ताकि हम सेफ रह सकें और जब तक हमारे साथ यह गोब्लिन है हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और हम अचानक से देखते हैं कि सोंगू के सामने उसका सिस्टम आ जाता है और उसमें बताया जाता है कि तुम्हारे लिए एक टास्क दिया गया है, अगर तुम इस टास्क को पूरा कर देते हो तो तुम्हारे लेवल को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तुम्हारे टास्क में तुम्हें एक स्टार वाले चोर को और तालमेल वेपन को ढूंढना है और उसके साथ साथ तुम्हें 5 खंजर भी चाहिए। अगर तुम ये सब कर लेते हो तो तुम्हारे लेवल को इंक्रीज कर दिया जाएगा। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि तालमेल वाला वेपन ये कहाँ मिलेगा। और उसके पीछे वह लड़का कहने लग जाता है कि क्या यह सिस्टम तुम्हारे पास भी है और क्या तुम इसे देख सकते हो। मैंने सोचा था कि सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। और सोंगू अपने मन में कहने लग जाता है कि इस टास्क को पूरा करने के लिए ज़्यादातर इक्विपमेंट तो मेरे ही पास है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, इससे हमारी ताकत भी इंक्रीज हो सकती है। और वह कहने लग जाता है कि लेकिन यह स्केलेटन गोब्लिन मेरे कुछ काम का नहीं है और वैसे भी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ तो मुझे एक एबिलिटी मिल सकती है, यह तो काफ़ी अच्छा है। तो इसका मतलब है कि मैं अपने लेवल को इंक्रीज कर कर अपनी एक बहुत बड़ी सेना को तैयार कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वह सारे लोग सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उन स्केलेटन गोब्लिन का ध्यान दूसरे गोब्लिन की तरफ चला जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे गोब्लिन होते हैं और उनका गोब्लिन का बॉस भी होता है और वह बॉस देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना भी लग रहा होता है। जिसे देखने के बाद वह लड़का कहने
लग जाता है कि सुनवो तुम देखो जरा वह कितना खतरनाक लग रहा है, मुझे लगता है कि वह उनका बॉस है। और हम देखते हैं कि सोंगवू के सामने उसका सिस्टम आ जाता है और वह बताने लग जाता है कि तुम्हारे स्केलेटन गोब्लिन की पावर को देखकर सामने वाले गोब्लिन बहुत ही ज़्यादा डर चुके हैं, जिसकी वजह से उनके लड़ने की क्षमता 30% तक कम हो चुकी है। इसलिए तुम्हारे स्केलेटन गोब्लिन की पावर को 4 तक इंक्रीज कर दिया गया है। और हम देखते हैं कि उन स्केलेटन गोब्लिन की पावर को देखने के बाद वह सामने वाले गोब्लिन बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं और उनकी फटके 4 हो गई होती है, जिसे देखने के बाद सोंगवू कहता है कि अब तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, तुम सब लोग उन पर हमला कर सकते हो। और हम देखते हैं कि वह हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं और उन सारे गोब्लिन को मारने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि वह गोब्लिन इतने ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि वह उन पर हमला करने की कोशिश भी नहीं कर रहे होते, जिसे देखने के बाद वह लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, उन्हें मारते रहो। जिसे सुनने के बाद उनका बॉस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह अपने हाथ को आसमान की तरफ उठा देता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में कुछ होने लग जाता है और हमें पता चलता है कि वह अपने हाथ में एक जादू कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके आसपास एक लाल सर्कल बनने लगता है। और हम देखते हैं कि यह लाल सर्कल बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया होता है, जिसे देखने के बाद सोंगवू का सिस्टम उसे बताने लग जाता है कि वह सामने वाला मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया है, जिसकी वजह से वह अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा है और उसने अपनी एक स्किल को भी एक्टिवेट कर लिया है, जिसकी वजह से उसकी पावर उन सारे गोब्लिन के अंदर आ गई है। और हम देखते हैं कि उन गोब्लिन के सारे चेहरे लाल पड़ चुके होते हैं और उनकी आंखें पीली हो जाती है। और हम देखते हैं कि उन गोब्लिन के अंदर इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी होती है कि वह उस स्केलेटन गोब्लिन को एक ही मुक्के के अंदर मार डालता है, जिसे देखने के बाद वह लड़का वहां से जाते हुए सोंगवू से कहने लग जाता है कि सोंगवू तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिसे सुनने के बाद सोंगवू कहता है कि रुको जरा सब्र करो और अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरे स्केलेटन गोब्लिन पूरी तरह से हार रहे हैं और वैसे भी ये सारे गोब्लिन मेरे साथी हैं, मुझे इनके लिए कुछ ना कुछ कर देना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह गोब्लिन बॉस अपनी पावर को लगातार इंक्रीज कर रहा होता है और हम देखते हैं कि सोंगवू भी अपनी पावर को इंक्रीज करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी सारी पावर उसके स्केलेटन गोब्लिन के अंदर आने लग जाती है। और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन गोब्लिन उन सारे गोब्लिन को मारने लग जाते हैं और एक गोब्लिन तो हवा में उड़कर उस गोब्लिन बॉस को मारने के लिए जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह गोब्लिन एक जोरदार कट लगा देता है, जिसकी वजह से वह कट उस बॉस की तरफ बढ़ने लग जाता है और हम देखते हैं कि उस बॉस का हाथ पूरी तरह से कट चुका होता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह स्केलेटन गोब्लिन वहीं नहीं रुकता और उस बॉस के पैर को भी काटने के लिए जा रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस बॉस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह एक जोरदार लात उस स्केलेटन गोब्लिन को मार देता है, जिसकी वजह से वह वहीं पर मर जाता है। और हम देखते हैं कि उन सभी गोब्लिन की फाइट एक दूसरे से चल रही होती है, लेकिन अचानक से स्केलेटन गोब्लिन की पावर लगातार बढ़ने लग जाती है और वह इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि सभी गोब्लिन को मारने लग जाते हैं। और सोंगवू के सिस्टम में आवाज़ आती है कि तुम्हारे स्केलेटन गोब्लिन बहुत सारे गोब्लिन्स को मार रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत सारे गोल्डन कॉइन दिए जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि वह सारे स्केलेटन गोब्लिन सभी गोब्लिन्स को मार डालते हैं, जिसे देखने के बाद वह गोब्लिन बॉस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उन स्केलेटन गोब्लिन की बहुत ही ज़्यादा पावर बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से वह उस गोब्लिन के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि वह बॉस दर्द के मारे चीखने भी लग जाता है और वहीं पर उसका दम टूट जाता है। और सोंगवू के सिस्टम में आवाज़ आती है कि तुम्हारे स्केलेटन गोब्लिन ने एक गोब्लिन बॉस को मार दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें 50 गोल्डन कॉइन दिए जा रहे हैं। और ये सब देखने के बाद वह लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि इन सारे गोब्लिन ने तो बहुत ही ज़्यादा कमाल कर दिया है। और वह उस बॉस की तरफ चला जाता है और कहने लग जाता है कि सोंगवू देखो जरा, उस बॉस के पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं। जिसे देखने के बाद सोंगवू कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। और हम देखते हैं कि सोंगवू उन दोनों इक्विपमेंट्स को वहाँ से उठा लेता है और उन्हें देखने लग जाता है और उसका सिस्टम बताने लग जाता है कि तुम्हारे हाथ में जो भाला है वह एक नॉर्मल भाला है, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो छल्ला है वह एक बहुत ही ज़्यादा खास तरीके का छल्ला है। इसे तुम अपनी अटैक करने की पावर को 40% बढ़ा भी सकते हो और इस छल्ले का नाम है स्पिरिट ऑफ द वाइल्ड। और वह सिस्टम सोंगवू से कहने लग जाता है कि तुम इसकी मदद से अपने स्केलेटन साथियों की पावर को इंक्रीज कर सकते हो और जो हमने टास्क दिया है उसे तुमने पूरा कर दिया है। इसके लिए तुम्हें एक स्किल को दिया जाएगा और तुम्हारे स्किल का नाम है मैडनेस ऑफ द वाइल्ड। यह स्किल बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। इसकी मदद से तुम सभी गोब्लिन्स की पावर को 10% तक इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन यह स्किल सिर्फ 1 घंटे के लिए ही काम आती है। जिसे सुनने के बाद तो सोंगवू खुश होते हुए कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि यहाँ
यहाँ आने के बाद तो मुझे उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही मिल चुका है। और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन गॉब्लिन सोंगू को देखने लग जाता है और सोंगू उसके ऊपर अपने हाथ को धर लेता है और उसे कहने लग जाता है कि तुमने आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया, तुम मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हो। जिसे सुनने के बाद वह स्केलेटन गॉब्लिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। जिसे सुनने के बाद सोंगू और वह लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोंगू कहने लग जाता है कि अब तुम चिल्लाना बंद भी कर दो, यह तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो चुका है। और वह लड़का सोंगू से कहने लग जाता है कि अच्छा तो हम यहाँ से चलते हैं। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ पर बहुत सारा खतरा है। फिर इसके बाद हमें एक जगह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर सोंगू भी आ चुका होता है और वह कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। और वह अपने स्केलेटन गॉब्लिन से कहने लग जाता है कि तुम सारे स्केलेटन गॉब्लिन यहीं पर रुको, तुम्हें आगे आने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर लोगों ने तुम्हें देख लिया तो वह डर जाएंगे और तुम पर हमला करने की कोशिश करेंगे। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि सोंगू सही कह रहा है, तुम्हें सब लोगों को यहीं पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि जब मैंने तुम स्केलेटन गॉब्लिन को पहली बार देखा था तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, जिसकी वजह से मैंने तुम पर अंधाधुंध हमला कर दिया। लेकिन अगर इस बार लोग तुम्हें देखेंगे तो वह तो तुम्हें मार ही डालेंगे। फिर हम देखते हैं कि सोंगू नीचे आ जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़का होता है जो कह रहा होता है कि तुम सब शांत हो जाओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो। और वह लड़का कहने लग जाता है कि तुम सारे के सारे स्टूडेंट को शांत रहना चाहिए, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमने पुलिस से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर ली है और वह लोग हमें जल्दी ही बचाने के लिए यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जिसे सुनने के बाद एक लड़की चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, हमें पुलिस का इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस दरवाजे को तोड़ना है, तुम इस दरवाजे को तोड़ क्यों नहीं देते। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमने इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश नहीं की, हमने इस दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश की है, लेकिन ये दरवाज़ा बहुत ही ज़्यादा मजबूत है जिसकी वजह से हम इस दरवाजे को नहीं तोड़ सकते। जिसे सुनने के बाद वह लड़की चिल्लाते हुए कहने लग जाती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि यह दरवाज़ा टूट नहीं रहा। और वह लड़का कहने लग जाता है कि तुम शांत रहो, तुम बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही हो, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें शांत रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सोंगू भी आ चुका होता है और सोंगू अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तो जिनसोक है, हमारे कॉलेज का सबसे खराब लड़का और ये सबको परेशान करता रहता है, इसने पिछली बार बहुत सारी लड़कियों को छेड़ा था, ये एक बहुत बड़ा ठरकी भी है। लेकिन मुझे लगता है कि यह लड़का उन सारे स्टूडेंट का फ़ायदा उठाना चाहता है और उन पर अपने धौप जमाना चाहता है ताकि वह इस दुनिया में जिंदा रह सके। और हम देखते हैं कि उस लड़के का ध्यान भी सोंगू की तरफ चला जाता है और वह सोंगू से कहने लग जाता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें उस दरवाजे पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर तुमने उस दरवाजे को छुआ तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। जिसे सुनने के बाद सोंगू वहीं पर रुक जाता और उस दरवाजे को नहीं खोलता। जिसे देखने के बाद वह लड़का भी शांत हो जाता और सोंगू से कहने लग जाता है कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें शांत रहने की ज़रूरत है, तुम्हें पता है कि इस दुनिया में बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, अगर इस दरवाजे को तुमने खोलने की या फिर तोड़ने की कोशिश की तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी और हम सारे के सारे लोग उन मॉन्स्टरों के हाथों मारे जाएंगे। जिसे सुनने के बाद सोंगू अपने मन में कहने लग जाता है कि यह क्या बकवास कर रहा है, इसकी बात सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। और वह लड़का सोंगू से कहने लग जाता है सोंगू, तुमने एक कार्ड को चुना होगा, तुम्हारा कार्ड क्या है। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहता है क्या तुम हमें जानते हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे जानते होगे, और इससे मिलो, ये मेरा दोस्त हानू है। और हानू उसे नमस्ते करने लग जाता है। जिसे देखने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे ही कॉलेज में पढ़ते हो, हालांकि मैं कॉलेज में कम आता हूँ जिसकी वजह से तुम लोगों का ध्यान मेरी तरफ नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम सारे लड़कों का नाम जानता हूँ। जिसे सुनने के बाद सोंगू अपने मन में सोचने लग जाता है कि यह क्या बकवास कर रहा, मुझे इसकी बातें बिल्कुल भी नहीं समझ आती। और वह लड़का कहने लग जाता है कि खैर तुम छोड़ो इन सारी बातों को, हमारी दुनिया की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है और तुम्हारे पास एक हथियार भी है, तुम इस हथियार से हम सारे स्टूडेंट की मदद भी कर सकते हो और उनकी जान बचा सकते हो। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और वह लड़का कहने लग जाता है कि वैसे भी तुम इस भाले के साथ बहुत ही ज़्यादा कमाल के रखते हो, ऐसा लगता है कि तुम एक स्पेयर मैन हो और तुम मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह लड़का बताने लग जाता है कि दरअसल मैंने भी एक गॉब्लिन को मारा था, उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था और वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। मैंने भी अपने लिए एक कार्ड को चुना था और मेरा कार्ड बहुत ही ज़्यादा कमाल का है और वह 2 स्टार वाला वॉरियर शील्ड का कार्ड है और यह शील्ड मुझे उसी से ही मिली है। यह शील्ड बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, इससे मैं सभी लोगों की मदद कर सकता हूँ। अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम मेरे पीछे आकर भी छुप सकते हो। जिसे सुनने के बाद सोंगू हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है ठीक है ठीक है। और हम देखते हैं कि उस लड़के के पीछे वह
मोटा लड़का आता है और वह कहने लग जाता है कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने सीढ़ियों के ऊपर गॉब्लिन्स के आने की आवाज़ सुनी और मुझे लगता है कि वह सारे गॉब्लिन इसी तरफ आ रहे हैं। जिसे सुनने के बाद वह लड़का हैरान हो जाता है और वह सब लोगों से कहने लग जाता है कि तुम सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें इस कॉफ़ी कैफ़े में जाना है और तुम्हें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करनी, तुम्हें जल्दी से यहाँ से जाओ, मैं इस गेट की सुरक्षा करने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि सोंगवू हानू से कहने लग जाता है कि हानू तुम मेरे पीछे आओ, और हम देखते हैं कि वह दोनों गेट के पास आकर खड़े हो जाते हैं और हानू कहने लग जाता है कि सोनवू तुम ध्यान से देखो, उस गेट पर कुछ लिखा हुआ है। जिसे देखने के बाद सोनवू कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, और हम देखते हैं कि उस गेट में कुछ लिखा हुआ होता है और उसमें बताया जाता है कि यह लॉक जादू से बनाया गया है, अगर इस लॉक को खोलना है फिर तोड़ना चाहते हो तो इससे पहले तुम्हें इस बिल्डिंग में मौजूद बॉस को मारना होगा। अगर तुम बॉस को आसानी से मार देते हो तो ये लॉक आसानी से खुल जाएगा और तुम्हें इसके लिए कम से कम 2 घंटे के अंदर उस बॉस को मारना होगा। जिसे सुनने के बाद सोंगवू अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या उस बॉस को 2 घंटे के अंदर मारना होगा, यह तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और वह उस दरवाजे को खोलने लगता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह दरवाज़ा तो हिल भी नहीं रहा। और हानू सोंगवू से कहने लग जाता है कि सोंगवू तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यह दरवाज़ा इस तरह से नहीं खुलने वाला, तुम्हें इसके लिए बॉस को मारना होगा, वो भी 2 घंटे के अंदर, तभी यह दरवाज़ा खुल सकता है। अगर ये दरवाज़ा 2 घंटे के अंदर नहीं खुला तो हम सब लोग इस बिल्डिंग के अंदर मारे जाएंगे। जिसे सुनने के बाद सोंग कहने लग जाता है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे शांत हो जाना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह मॉन्स्टर कितना ताकतवर है और मुझे कहाँ पर मिलेगा, लेकिन हमने थोड़ी सी भी गलती की तो हम इस बिल्डिंग के अंदर ही मारे जाएंगे। तो इससे पहले हमें सोचने से ज़्यादा उसे ढूंढने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि इन सारे लड़कों में से कोई मेरी मदद भी कर सकता है। और वह अपने मन में सोचने लग जाता है कि यह लड़के बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, मुझे नहीं लगता है कि ये मेरी कोई ज़्यादा मदद कर पाएंगे, ये सिर्फ मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि वह लड़का सोंगवू को बुलाता है और उससे कहने लग जाता है कि है सोंगवू, मुझे लगता है कि तुम और मिन्सो एक ही उम्र के हो और तुम काफ़ी सिमिलर लगते हो। जिसे सुनने के बाद वह मोटा लड़का चिढ़ जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे इस गधे और लूजर से कंपेयर मत करो, मैं कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़का मोटे लड़के से कहने लग जाता है कि है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें ये बकवास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सोंगवू के साथ रहना होगा और उसकी मदद करनी होगी, हम सब लोग मुसीबत में फंसे पड़े हैं। जिसे सुनने के बाद सोंगवू कहने लग जाता है कि तुम्हें यह कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यह मेरी कोई भी मदद नहीं करने वाला, अगर मदद कर भी दी तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। और वह लड़का सोंगवू से कहने लग जाता है कि है तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। जिसे सुनने के बाद सोंगवू कहने लग जाता है कि क्या तुमने उस दरवाजे पर लिखे मैसेज को नहीं देखा। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि हाँ हाँ मैंने देखा उस मैसेज को, तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें जल्दी से यहाँ से कोई बचाने के लिए आ जाएगा। जिसे सुनने के बाद सोंगवू कहने लग जाता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हमें यहाँ कोई भी बचाने के लिए नहीं आने वाला, सब लोगों को अपनी पड़ी है, पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और वह सारे के सारे लोग अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें लगता है कि वह लोग तुम्हें बचाने के लिए यहाँ तक आएंगे, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो और तुम एक मिलिट्री में काम भी कर चुके हो। जिसे सुनने के बाद सोंगवू कहने लग जाता है कि हाँ हाँ तुमने सही कहा, और वह लड़का कहने लग जाता है कि मिलिट्री तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और वह लोगों की मदद करती है, मुझे लगता है कि वह हमारी जल्दी ही मदद करने के लिए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जिसे सुनने के बाद सोंगवू अपने मन में सोचने लग जाता है कि यह लड़का बहुत ही ज़्यादा बोला है, हालांकि मिलिट्री सबकी मदद करती है और वह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह लोग हमें बचाने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि मिलिट्री हर जगह नहीं पहुंच सकती। और वह कहने लग जाता है कि तुम्हें शांत रहना होगा सोंगवू, तुम्हें इस सिचुएशन से निकलना होगा और सब लोगों को बचाना होगा। और हम देखते हैं कि सोंगवू वहाँ से जाने लग जाता है। जिसे देखने के बाद वह लड़का कहता है कि है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मुझे लगता है कि वह लोग हमें बचाने के लिए यहाँ पर ज़रूर आएंगे और हमें बचा भी लेंगे, लेकिन अगर उन लोगों को तुम यहाँ पर नहीं मिले तो मुझे लगेगा कि तुम मॉन्स्टरों के हाथों मारे गए हो। और हम देखते हैं कि उस मोटे लड़के का ध्यान किस तरफ चला जाता है और वह बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि ज़रा उस तरफ देखो, वहाँ पर गोब्लिन है। और हम देखते हैं कि सीढ़ियों से बहुत सारे गोब्लिन नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद वह सारे लड़के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे गोब्लिन हैं। और वह लड़का मोटे लड़के से कहने लग जाता है कि है तुम अपनी तलवार को निकालो, हमें इन सभी गोब्लिन्स को मारना होगा और इन्हें कॉफ़ी कैफ़े में घुसने से रोकना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि उस मोटे लड़के का ध्यान किसी और तरफ चला जाता है और वह कहने लग जाता है कि उस तरफ दे दो, वहाँ से भी गोब्लिन आ रहे हैं और उनकी पावर कुछ अलग लगती है। और हम देखते हैं कि वहाँ से सोंगवू के स्केलेटन गोब्लिन बाहर आ रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है, ये थोड़े अलग अलग
लगते हैं, क्या ये सारे के सारे गोब्लिन हैं? जिसे सुनने के बाद सोंगू कहता है कि ये कोई गोब्लिन वोब्लिन नहीं बल्कि मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं। और वे वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि तुम सब लोगों को बचाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं तुम सबको बचाऊंगा भी। बस तुम मेरे लिए एक काम करना कि तुम कोई ऐसी बेवकूफ़ी मत कर बैठना जिससे लोगों की जान चली जाए। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि है तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर सकते हो? जिसे सुनने के बाद सोंगू गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें सब कुछ करके दिखाऊंगा। और हम देखते हैं कि उन सारे स्केलेटन गोब्लिन की पावर बढ़ने लग जाती है, जिसे देखने के बाद वह सारे नॉर्मल गोब्लिन बहुत ही ज़्यादा डरने लग जाते हैं। और हम देखते हैं उन सारे गोब्लिन की पावर इंक्रीज पर इंक्रीज होती जा रही होती है, जिसे देखने के बाद वह सारे गोब्लिन इधर उधर भागने लग जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको यह मानवा पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं इस मानवा के और चैप्टर ला सकूं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल न हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद।